शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में कोई तसल्ली बख्श फैसले नहीं किए गए, इंसाफ नहीं मिला अब तक। उल्टा जिन 5 पुलिस एहलकारों को कीनिया में गिरफ्तार किया गया था, उनको ना सिर्फ रिहा किया गया बल्कि उनको तरक्की भी दी गई। क्या सहाफ़त में एक सहाफ़ी का सच बोलना जुर्म है? क्या एक सहाफ़ी को आज़ादी नहीं है कि वो सच और हक की बात कर सके? क्या अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा? जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है गोली भी खाकर, जिंदा है गोली भी खाकर, जिंदा है जेलों में जाकर, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है इमरान की सूरत, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है तेज हो जदोजहद, तेज हो जदोजहद, तेज हो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीज दोस्तों, आज की इस हंगामी काल पर ज़ाहिर है आप सुबह उठे होंगे तो आपको पता चलेगा। चंद घंटे के नोटिस पर आप सब लोग अपना बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ आए, आपका शुक्रिया। क्योंकि कल खबर तो ज़ाहिर है हमने भी ट्वीट कर दिया था कि कीनिया में वो 5 पुलिस एहलकार जो उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक गोली मारने में मुलव्वस थे, उन्हें रिहा भी कर दिया गया है और उन्हें नौकरियों पे भी वापस बहाल कर दिया गया है। हमारे लिए शॉकिंग थी। तो रात गए जवेरिया से मेरी बात हुई। जवेरिया को शायद आप सब लोग सिर्फ अरशद शरीफ की अहलिया के हवाले से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि जब नया ये डिजिटल मीडिया शुरू हुआ था तो PFUJ की पूरे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया को हेड जवेरिया करती थी। उस वक्त आम लोग जो हैं वो उनको इसका इस्तेमाल भी नहीं आता था। तो खैबर से कराची तक हमारा जो भी इशू, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसने क्या किरदार अदा किया? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज तक उनको कुछ कहा ही नहीं है। बतौर विडो, बतौर इंडिविजुअल, अब मैंने अरशद शरीफ के लिए जो है वो हायर किया है लॉयर को, और अब जो है वो इसके केस को परस्यू करेगा। गवर्नमेंट ने हमें किसी किस्म की हेल्प नहीं की, एंड इवन सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिज हेयरिंग। कोई तकरीबन 2 माह से उनकी हेयरिंग नहीं आई, जिस तरह इमरान रियाज भाई की भी 2 महीने से हेयरिंग नहीं आई। तो जुडिशल सिस्टम से मुझे अब बहुत सी शिकायतें हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और इंसाफ के लिए जो है मैं जुडिशरी की तरफ ही देख रही हूँ, बट स्टिल देयर इज़ नो जस्टिस फॉर अरशद शरीफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट आने के बाद आपसे कोई रब्ता किया हो कि ये रिपोर्ट आई है? फॉर मी निगरान हुकूमत जो है ना वो इलेक्शन करवाने आती है, और उनको इलेक्शन करवा के रुखसत हो जाना चाहिए। फिर जब कोई जमहूरी हुकूमत आगे आई 5 साल के लिए तो फिर देखा जाएगा। ना मैंने कभी कोई PDM से कोई रिक्वेस्ट की थी किसी किस्म की, और ना ही मैं इस इंटरिम सेटअप से कोई रिक्वेस्ट करूँगी। सदर आरिफ अलवी ने आपसे कोई कांटेक्ट किया? मैंने सदर साहब को लेटर भेजा था। आई थिंक सदर साहब को बहुत डाक आती होगी, उनको मेरा लेटर नहीं मिला। सो मैंने नवंबर में उनको लेटर लिखा था लास्ट ईयर कि आप अरशद के लिए जो है वो आवाज़ उठाएं, आप सुप्रीम कमांडर हैं इस मुल्क के, सो यू हैव टू बी लाइक एक्टिव इन हिज केस, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आप आवाम को क्या पैगाम देंगे, दूसरी साफी बिरादरी को क्या पैगाम देंगे जो अरशद शरीफ के साथ हुआ उसके बाद अभी तक देखिए, क्यों है? जो अवाम है वो मेरे साथ स्टैंड करते हैं, जो मेरी अपनी कम्युनिटी है वो मेरे साथ स्टैंड करती है, तो उनका तो मैं सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। लेकिन जो इस मुल्क में ऐसे लोग थे कि जिनका ये फ़र्ज़ बनता था कि बतौर सिटीज़न हमें इंसाफ देते, उनसे शिकवे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या कि इस तहरीक को किस तरह लेकर चलना चाहती है जिससे अरशद शरीफ को इंसाफ मिले? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और मैं बहुत ज़्यादा मैंने हेल्पलेस फील किया जब ये खबर आई कि उन सबको प्रमोशंस मिल गई हैं। तो ऐसा क्या उन्होंने कारनामा किया था, किसी इंडिविजुअल को कत्ल करके, किसी के शौहर को कत्ल करके, किसी के बेटे को कत्ल करके, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कत्ल करके पुलिस वालों को आप तरक्कियाँ दे रहे हैं। सो इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने बाहर मुजाहरा किया, अंदर हमने जो है वो करारदाद पास की है। सो नाउ वी विल बी एक्टिव फॉर दिस, और हम जो है शाराई दस्तूर पे भी एहतजाज करेंगे, कीनिया की एम्बेसी के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और जब तक कि यहाँ रियासत टेकअप नहीं करती इस केस को, अब जो है वो सहाफ़ी चुप नहीं होंगे, क्योंकि अब सब यूनाइटेड हैं इस कॉज को लेकर और सब अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। जुडिशरी का किरदार आप कहाँ देख रही हैं इस पूरे मामले में?
अब मुझ पे अपना कंटेम्प्ट लगवा देना। मैं कोई किरदार है ही नहीं उनका। सो मोटो लेने के बाद उन्होंने क्या किया है? अरशद का कोई कातिल कहीं गिरफ्तार हुआ है? कहीं जो है आपने ये देखा है कि कहीं किसी को कोई सज़ा हुई हो या कोई एफर्ट की गई हो? यहाँ पर इतना तक झूठ बोला गया है कोर्ट के अंदर कि कुछ हो ही नहीं सकता कीनिया में। और मैं बतौर इंडिविजुअल घर बैठी हुई, मैं घर से मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मैं जर्नलिज्म जो मेरा जितने कॉलम्स होते हैं वो मैं घर से बैठ के लिखती हूँ। जब मैं बतौर बेवा अपने शौहर के लिए वकील कर सकती हूँ, तो बतौर रियासत जो है वो ये मुल्क जो है एटमी मुल्क अपने एक सिटीज़न अरशद के लिए आज तक कुछ नहीं कर सका। और मुझे इस कॉज में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी और जितनी हमारी इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ कि मेरी जितनी यहाँ लोकल यूनियंस हैं वो भी मेरे साथ इसमें खड़े हो जाएं। बंदियाल साहब जा रहे हैं कि उनको पैगाम दे दें, अरशद शरीफ का फैसला करके दें। वो हेयरिंग ही कर लें तो बड़ी बात है। बंदियाल साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारी केस की हेयरिंग कर दें और जाते जाते कुछ थोड़ा सा अरशद शरीफ की फ़ैमिली के लिए कोई ऐसा फ़ैसला सुना जाएं कि हमें भी थोड़ा कोई 10 महीने बाद कोई थोड़ा सब्र या सुकून महसूस हो जाए। और हम मुंतज़िर हैं कि हमारी केस की हेयरिंग आए और आप उन 16 लोगों को अदालत में बुलाएं जिन्होंने अरशद के ऊपर झूठी FIRs की थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बच्चों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल सोच रखते हैं और ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं वो इस ट्रेजेडी के बारे में हर्ट को लेके बहुत हर्ट है और छोटे बहुत हैं। मैम, इन सब के बारे में आपको तंजीमों से और जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे क्या तवक्कुआत हैं? हुक्मरानों से मुझे किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है और जो तंजीमें हैं और जो अवाम हैं वो पहले भी हमारे साथ खड़े हुए थे, वो अब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। कैमरामैन इरफान अहमद के साथ मैं हूं नाइला कुरैशी, न्यूज़ ऑन इस्लामाबाद।